1 घंटा चलेगा या 8 से 8:15 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। तो बहुत लोगों ने ये ग्रुप फॉलो कर रहे हैं, मैंने जो दिए हुए जो नियम है वो सब फॉलो कर रहे हैं और लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, मैं पर्सनली भी लिख रहे हैं, कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ज्ञान लेना इतना आपको नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान लेकर छोड़ना है, आपको वो ज्ञान को जानना है, समझना है, गलत मत करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप प्रश्न करो, मतलब क्या प्रश्न करो, मतलब अगर किधर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सवाल के जवाब को मिल जाएंगे। मैक्सिमम तो मैंने आपको सब कुछ सिखाया है, किस तरह से अपना जो प्रोग्राम हुआ 5 दिन का, उसके अंदर मैंने बहुत सारे टेक्निक्स मैंने दिए और फॉलो कर रहे हैं। शायद आपने अभी भी फॉलो किया, और लोगों के बहुत डाउट्स भी उसमें आ रहे थे, कुछ लोग ग्रुप में नहीं कर रहे थे प्रश्न, तो उन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पर्सनली प्रश्न किए। कोई बात नहीं, कोई ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं कि हम उसके जवाब नहीं दे सकते, इसलिए मैंने आज जो विषय रखा था, मैजिकल करना अपने जीवन को, हर समय उसको मैजिक होना चाहिए। इसलिए मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला यूज करो। जिन्होंने अपना माइक ऑन रखा है ना, सब लोगों ने अपना माइक ऑफ रखो, ऑफ रखे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हम अभी हर हफ्ते में आने वाले हैं, और ये तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जैसे हमने प्रोग्राम लिया था 5 दिन का, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बाद में मैं सेटअप सीख गया। हम यूट्यूब पे भी वही देख रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है हमें। एक्चुअली हम यूट्यूब पर पहुंचे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम उधर भी जाने वाले थे, हम उसका सेटअप भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अभी हमारे विद्यार्थी यहाँ में जुड़ गए हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमें मैजिकल तरह से जुड़ना है। मैजिक, विश्व विज्ञान में मैजिक है एक तरह का। देखो जैसे मैंने बताया था ना कि हमारा श्वास है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अभी तक ये श्वास आ रहा था, जा रहा था, ये आपको पता है। मगर ऐसी सिचुएशन आती है, देखो ना, ईश्वर ने इतना बढ़िया अपना सेटअप करके दिया है कि आप श्वास अगर आपके कंट्रोल में होता, श्वास अगर आपके कंट्रोल में होता, तो मुझे नहीं लगता कि आप कितने समय तक जिएंगे। आपको आपका जीवन एक ही दिन के अंदर खत्म होता था। मगर उसने उस श्वास की, उस प्राण जो दौर है, वो ईश्वर ने खुद के हाथ में रखा है, इसलिए वो बैलेंस हो रहा है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, वो कैसा हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और वो खुद कंट्रोल कर रहा है। मगर हम फ्री में मिली हुई चीज है ना, उस फ्री में मिली हुई चीज को हम, उस सिलेंडर को, हर एक को दिया है एक सिलेंडर, इतना यूज करना है, उसका हम गुस्सा करने में और बाकी सारे पीड़ा करने में उसका यूज करते हैं, नेगेटिव काम के लिए उसका यूज करते हैं। अगर उस श्वास को आपको बेहतर से बेहतर बनाना है, आपके लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाना है, या आपको सक्सेस तक जाना है, आपके सिद्धि तक जाना है, तो हमारे जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, सिद्धि तक जाने के लिए श्वास को कंट्रोल करते हैं, श्वास की गति को कम करते हैं। स्वर ने बताया ना, जितनी श्वास की गति होगी कम, उतना आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, समाधि की अवस्था में जाते हैं। आपको मैं वहां तक लेके जाने वाला ही हूँ। बहुत सारे मैं टेक्निक्स जैसे से बताता हूँ, आप मुझे प्रश्न मत करो, जैसे मैं बताता हूँ वैसा करो, कुछ अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज समझो कुछ नए विद्यार्थी कुछ ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए भी हम कुछ टिप्स देने वाले हैं। वैसा ही अगर आपका
अभी हम वापस एक प्रोग्राम ला रहे हैं, अभी 22 से 26 को ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन ला रहे हैं, 22 से 26 मार्च को। उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। जो कोई विद्यार्थी या आपके कोई सगे हैं, संबंधी है, तो उनको भी बोलिए कि इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाइए। तो कैसे हमारी फैमिली बड़ी हो सकती है। इसमें और सारे बहुत सारे हम हर महीने में आने वाले हैं। हर महीने में मैं तो सोच रहा हूँ कि महीने महीने में नहीं, हफ्ते में भी आने का मैं सोच रहा हूँ। तो कैसा हमारा हम प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अभी हम कुछ एक दो सेशन के बाद में डायरेक्ट लोगों से हम प्रश्न लेंगे, डायरेक्ट, तो वहां से लोगों की सवालों की जवाब दे देंगे। ये भी हम करने वाले हैं। जैसे वो मैं लर्नर हूँ, जैसे आप भी लर्नर है, इससे तो आप समय निकाल के यहाँ आए हैं। तो ये टेक्निक के लिए सबसे जो मैंने आपको पहला टेक्निक दिया था, मॉर्निंग प्रोग्रामिंग, उसको ही पकड़कर आपको ये मैजिक यहाँ से शुरू होती है। आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आप उसको पकड़ते जाइए, उस मॉर्निंग प्रोग्राम को पकड़ते जाइए। और ये मॉर्निंग प्रोग्राम करने से पहले और आपको बताने जाता हूँ कि जब हम सो रहे, मैंने क्या बताया था, हम जब रात को सोते हैं, आपको सोने की जो टाइमिंग है ना, वो एक फिक्स रखिए, 10 बजे या 11 बजे आप लग रख रहे ना, तो वही रखिए। समझो हम 10 साढ़े 10 बजे सो रहे और सुबह समझो 5 साढ़े 5 बजे उठ रहे, तो हमारी जो नींद है वो टोटल कितनी हो गई, 11:30 12:30 साढ़े 2 7 घंटे की नींद हो गई। हमको कम लाना है, 5 घंटा तक, 6 घंटा तक लाना है। नॉर्मली अगर आपको सक्सेस पाना है तो 4 घंटे, जैसे अमिताभ बच्चन, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, टाटा बिरला हो गए, 4 घंटे सोते हैं। हम तो वहां तक जाएंगे तो 6 घंटे तक आपकी नींद रखिए। कोई लोग 8 घंटा होता है, कोई 10 घंटे सोते हैं, बच्चे होते हैं 12 16 घंटा सोते हैं। तो आपको उस घंटे को पहला कम करो, 8 घंटे आओ। समझो आपको अच्छा लर्नर बनना है स्टडी में, तो आप थोड़ा सा नींद को कम करो। अभी हम रात को जो सोने वाले हैं और सुबह जो उठने वाले हैं, ये जो हमारे बीच में की जो नींद है 6 घंटे की 8 घंटे की, वो पूरी की पूरी नींद को हमको प्रोग्राम में लाना है, मैजिक करना है ना। ये प्रोग्राम हमको इसमें करना है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम करने के लिए हमारे माइंड के लिए कॉन्शियस माइंड नहीं चाहिए, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड चाहिए। तो यही प्रोग्रामिंग आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि वहां से मैजिक शुरू होता है। तो उसका बीज डालने के लिए हमको रात को बीज डालना पड़ेगा और सुबह उसको पानी डालना पड़ेगा। तो पानी कैसे हमको बीज डाल दिया है, तो पानी मतलब हम उस जो जो हमने शब्द बोले थे, जो कुछ वर्ड हम वहां यूज किए थे, जो कुछ हमने देखा था, कहा था, बोला था, उसको वापस दोहराना है। इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा फिक्स हो जाता है सुबह का। तो बाद में हम बाकी की जो क्रिया में बताने वाला हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। ये जो मैं प्रोग्रामिंग लेने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरे सूर्योदय जो विद्यार्थी है, जो मैंने सीखा है, उन्होंने वही प्रोग्रामिंग फॉलो करनी है। अभी ये जो प्रोग्रामिंग मैं बताने वाला हूँ, वो सब खोजी विद्यार्थी हैं, जो मेरे विद्यार्थी नहीं है, सिर्फ जानने के लिए आए हैं सौर विज्ञान के बारे में, कुछ उसका अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। मगर जिनको मैंने मॉर्निंग प्रोग्रामिंग बताई है, जो विद्यार्थियों को, उन्होंने वही से ही करना है, वही टेक्निक से जाना है। मगर सूर्योदय जो कुछ विद्यार्थी है, उनके लिए भी बताने वाला। अगर आप जो सूर्योदय मेरे विद्यार्थी है, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक को आप लोगों को बता सकते हैं। इस तरह से आपको ये टेक्निक यूज करनी है। तो आपको रात को जब आप सोने वाले हैं बेड के ऊपर, तो आप एक ही याद रखो कि हमें सूर्य स्वर में नींद के लिए जाना है, सूर्य स्वर में। और इसके पहले जैसे मैंने बताया था कि हमारा खाने की जो टेक्निक है, खाना, ये हमारा कम से कम रात के सोने के पहले 2 या 3 घंटे पहले होना चाहिए। और सूर्योदय विद्यार्थियों को जो मैंने समय बताया वो कर लें। मगर कुछ ही विद्यार्थी आज जो कर रहे, खाना खा रहे 8 10 साढ़े 10 बजे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर 10:30 बजे आपको सोना है, तो आपको 8 बजे खाना पड़ेगा। 11:30 बजे सो रहे, तो आपको 8 से 9 बजे तक आप खाना खा सकते हैं, तो 2.5 घंटे
बीच में आपको जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की होनी चाहिए, और होने के बाद में हमको थोड़ा टहलना है, इसको कहते हैं शतपावली, यानी आपको जाना है घूमने के लिए बाहर, थोड़ा सा भागना नहीं है, आप थोड़ा सा टहल के आ सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, मैक्सिमली ऑक्सीजन मिलेगा, और आपको आप जब आने के बाद एक नाड़ी आपकी एक्टिव होती है, बढ़िया सी चलने लगती है, और वो नाड़ी होती है हमारी सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी एक्टिव होने के बाद में आप आइए, थोड़ा कुछ पढ़ना है कुछ पढ़िए। और देखो, अभी हम सोने वाले हैं, तो सोने से पहले आधा घंटा तो आपको कुछ भी मोबाइल या कुछ ऐसे सीरीज वीरीज ऐसा कुछ चीजें हैं, टीवी वो मत देखिए। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक आपका मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, इसमें हमें वो क्यों कैसा होता है, सबकॉन्शियस माइंड का कैसा, ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, जो कॉन्शियसली हम कुछ भी चीज डालेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ता है, क्योंकि आपका आखिरी शब्द वो सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है और वो आपको लेकर जाता है। अभी हमने सौर विज्ञान के अंदर श्वास ले रहे हैं, और हमारा एक्टिव कौन सा हो रहा है, सूर्य नाड़ी हो रही है, तो हमको सूर्य नाड़ी को पकड़कर ये सब प्रोग्रामिंग करना है, जो कुछ बुक पढ़ना है, जो भी कुछ करना है, तो सूर्य नाड़ी डालेंगे करो। और आप जब लेटने वाले तो एक नाड़ी लेकर लेनी चाहिए, सूर्य नाड़ी हमारा एक्टिव होनी चाहिए, यानी लेफ्ट करवट पे सोना है, तो हमारा सूर्य नाड़ी ज्यादा तरह से एक्टिव हो जाएगी। वहां से जाइए। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरे यहाँ? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक, मुझे कुछ हाँ चलिए। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये करने के लिए मैंने जैसे बताया कि हमारा जो 2 घंटा है वैसा करो, और हमारा जो आखिरी शब्द है कॉन्शियसली वो आपको सबकॉन्शियस में डालना है, बीज डालना है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं अफर्मेशन देने वाला हूँ, जो मेरे विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थियों को मिलता है, इस टाइम मैंने शायद वो ना भेजा नहीं था, आपको मिल जाएगा। उस टाइप की अफर्मेशन आपको बोलने हैं रात को सोने से पहले, विद्यार्थियों के लिए मैं वहाँ मैं हमारा जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर में दे दूंगा। हमारे ग्रुप एक सॉरी यानी जो जीवन जीने की कला, जो मेरा ग्रुप है, जो मेरे विद्यार्थियों का ग्रुप है, जो मेरे पास सीखे हुए हैं, और बाकी का जो ग्रुप है वो नॉर्मल ग्रुप है, के उसमें आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, या आप खुद के भी बना सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये परिवार के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए, और उसके अंदर आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिलने वाले हैं। तो वो उस टाइप के अफर्मेशन आपको आधा घंटा, जो मैंने बताया था ना आधा घंटा, उसमें आपको बोलने हैं अफर्मेशन, आपके सक्सेस के बारे में बोलना है। अगर आपका बच्चा, आज मुझे प्रश्न आया था कि उनका लड़का बिजनेस के ऊपर काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसके बारे में सोचो। क्या आया था एक सवाल, उसका उनका बच्चा है, लड़का है, कि वो बिजनेस उनका बड़ा हो रहा है, मगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप इस टेक्निक का यूज करो, आप करो। ये सवाल उनकी माँ ने किया था, तो माँ का मैंने बताया था ना कि माँ की सीवर कॉर्ड डायरेक्ट अनविजिबल होती है, और वो बच्चे से डायरेक्ट कनेक्ट है, उसको ब्रह्मांड में जाने की जरूरत नहीं। मैंने बताया ना कुछ पावर ऐसी होती कि हम नाभि से डायरेक्ट सीवर कॉर्ड को ज्वाइन होते, मगर आप नजदीक हो बच्चों की, बच्चे कितना भी दूर हो, समझा भारत के अंदर बच्चा है, और समझा दूसरा आपका बच्चा है रशिया में, यूक्रेन में, दूर किधर भी है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, कभी भी होते हैं, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप अगर फीलिंग कर रहे हैं बच्चे के समर्पित कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो उसके बारे में किसी से निगेटिव मत करो, अच्छी बात करो, बार बार, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम रात को जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अभी ये जो प्रोग्राम हमारा 7 घंटा होने वाली है, तब 7 घंटा 6 घंटा वो प्रोग्राम हो जाएगा, मैजिक यहाँ से शुरू हो जाएगा। और जब हम सुबह उठने वाले, जो आपका जो स्वर है, देखो आपको सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे हमारा स्वर कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है क्या राइट चल रहा है, तो हाँ चलो राइट चल रहा है, ऐसे समझो। तो आपको क्या करना है, तो राइट
राइट कब होगा? जब हम लेफ्ट करवट पे तो राइट है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें राइट करवट पे जाना पड़ेगा, आपको इस करवट पे आना पड़ेगा, राइट पे करवट पे आकर अपने हाथ लगाकर आपको उठना है। और भाई मैंने जैसे बताया था, सूर्य विद्यार्थियों को भी बताया था कि आपकी जो सोने की जो दिशा है, जो दिशा होती है, वो आपकी, हमारा जो सर होता है वो हमारा दक्षिण में होना चाहिए। किधर? दक्षिण में होना चाहिए। तो ये आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, इस मैजिक को आप ले सकते हैं। अगर आप विरुद्ध दिशा से सो रहे, पूर्व में सो रहे, पश्चिम में सो रहे, या अलग दूसरी दिशा में से ऊपर दिशा में सो रहे, तो इस मैजिक का कुछ अर्थ नहीं है। आपको मैजिक पाना है ना, तो मैंने जैसे बताया कि आपका सर दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। अभी आपका सर दक्षिण दिशा में है, और अगर आप अभी उठ रहे, पूर्व दिशा से उठ रहे, अभी हमारी पूर्व दिशा ये है, तो आपको उस डायरेक्शन में सामने देखना है, सामने देखना, बैठ कर देखना। और उधर जब हम बैठे हैं, अभी बैठे बैठे स्थिति में आपको एक चीज आपको यहाँ दिखनी है। क्या दिखनी है? कि आप अभी बैठे हैं नीचे, तो आपका गद्दा है या चद्दर है, तो उसके लिए आपको पहले थैंक्स करना है। क्या करना है आपको? थैंक्स करना है। अगर अभी देखो गर्मियां चालू होने वाली है, किसी के पास एसी होगा, किसी के पास फैन होगा, तो आप आंख बंद करते करते उस एसी को आपको थैंक्स करना है, उस फैन को आपको थैंक्स करना है। अगर आप उस टाइम 6 बजे 6:30 बजे उठने वाले हैं, उस टाइम का गजर बज चुका था, बज गया था, ये सब क्रिया आपको आंखें बंद करके करनी है। आंखें बंद करते हुए उसको, उस गजर को थैंक्स करना है। आपने चादर ली थी उन पे लेने के लिए, उसको आपको भी थैंक्स करना है। और आपको साइलेंस में नींद मिल गई, पूरी रात आपके लिए ईश्वर ने दे दी, तो उसके लिए थैंक्स करना है। और ईश्वर का एक आभार मानना है कि आज आपको एक दिन मिला है मैजिक करने के लिए, या आपको जीवन जीने के लिए, एक सुंदर जीवन जीने के लिए एक जीवन, एक गिफ्ट मिला है, गिफ्ट, वो आपका एक गिफ्ट है। तो आप खुद के लिए एक वर्ड यूज कीजिए, बोलिए। समझो मैं बोलता हूँ, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? जगन्नाथ हैप्पी बर्थडे, जगन्नाथ हैप्पी बर्थडे, जगन्नाथ हैप्पी बर्थडे, क्योंकि वो आपका बर्थडे है, आपके जीवन में मिला है, नया जीवन मिला है। कल, आज जो सोने वाला है वो कल कौन उठेगा आपको पता नहीं है। पता है क्या, कितने लोग रात को स्वर्ग बदलने वाले हैं, मगर आपको कल वो ईश्वर एक गिफ्ट देने वाला है, एक गिफ्ट मिलने वाला है। तो गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट मिलने के बाद में उसको, उसके समर्पित उसको आपको धन्यवाद करना है, ईश्वर प्रति उसको धन्यवाद करना है। और जब हमें उठ गए, उठकर हमने वहां बैठे, तो हमारी बॉडी को, अब ये तो शरीर है, वो तो ईश्वर ने हमको दिया है, पूरी बॉडी को आपको स्पर्श करना है। तो कौन सा हाथ से स्पर्श करेंगे? जो आपका स्वर चालू था, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट स्वर, जो राइट है तो राइट स्वर। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक्स एक खोजी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये मेरे नॉर्मल विद्यार्थियों के लिए, खोजी विद्यार्थियों के लिए जैसे बताया वैसे ही करना है। क्योंकि जब विद्यार्थी उस दिशा में बैठा है, मैं ऐसा ऐसा बैठ गया, भाई मेरा दक्षिण था ना, अभी मैं यहाँ से बैठ गया तो मेरा सामने पूर्व आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट, ये है मेरी वेस्ट है, ईस्ट आ गया, सामने आ गया, हम सामने बैठे हैं, हम वहां देख रहे हैं, हमको सामने सब दिख रहा है, दिख रहा है मतलब आंखें बंद है हमारी, तो इमेजिन कर सकते सामने से। और आंखें आंखें होने के बाद में हमारा जो राइट हैंड होता है ना, वो पूरे श्वास लेकर हमारे पूरे बॉडी को ऊपर से नीचे तक उसको स्पर्श करो, पूरे नीचे तक स्पर्श करो। बाद में श्वास छोड़ते छोड़ते हमारे लेफ्ट को आपको टच करो, हो गया? लेफ्ट और राइट दोनों भी आपको मिलेगा। अभी आपको क्या करना होगा, दूसरा मैजिक लेना होगा, एक हो गया। देखो हम पूरे बॉडी को दे रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना, बॉडी एक मैग्नेट है, मैग्नेट, उसको हर वक्त
जैसे को ना हम समझो कि पत्नी का हम या दोस्तों का हम अगर तारीफ करते हैं या उसके बारे में बोलते हैं तो मैजिक होती है, ऑटोमेटिक ज्यादा काम करता है। हम तारीफ करो ना किसी का तो वो आपको मल्टीपल और कुछ चीजें देगी, बेस्ट टू बेस्ट देगी। वैसे हमारा जो बॉडी होता है ना, तो बॉडी की भी सुबह सुबह स्पर्श करना है छोटे बच्चे को जैसा। आवाज किसका आ रहा है? कृपा करके सब अपना माइक ऑफ रखें। किसका आवाज आ रहा है? बंद करो। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ सर, आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ सर, आ रहा है आवाज। हाँ धन्यवाद। हाँ अभी हमने क्या किया था, हम पूरब की तरफ देख रहे थे और आंखें बंद करके ये सब चीजें कर रहे थे। सामने हमने देखा, आंख बंद करते करते सूरज देख रहे हैं। सूरज का आपको कलर पता है कौन सा है? येलो कलर है। उस येलो कलर के अंदर आपने जो रात को वो जो बोल बोले थे, अभी हम यहाँ इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। क्योंकि देखो रात को हम सोने वाले हैं, उसके 10-15 मिनट पहला सोने के पहले हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है एक्टिव होने लगता है, अर्ध जागृत में सूचना डालने के लिए बीज होता है। और हम सोने के उठने के बाद में जब तो उसमें 10 से 15 मिनट हमारा वो जो माइंड है एक्टिव है। देखो ना, पानी डालना है इसमें, वापस उसको उस अफर्मेशन को वापस बोलना है जो आपको जो चाहिए। आपके समझो रिलेशन में आपकी खराबी आ रही है तो आपको रास्ते में उसके बारे में अच्छा बोलना है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे रात को क्या बोलना है, तो आपको प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करके आप लिखो नीचे, पहले लिख के रखो 2 या 3 घंटे पहले कि मेरे पति बहुत मुझे प्यार करते हैं। आपको जो चाहिए ना वो लिखिए। अगर आपको जो चीज चाहिए, अगर आपको बच्चे के रिलेटेड लिखना है, आपको बच्चा सुन रहा नहीं है, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके बारे में अच्छा से 10-12 कोट लिखो। चाहे तो आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, उसमें कुछ करेक्शन है क्या मैं उसको करेक्शन करके दूंगा, आप मुझे भेज सकते हैं। तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो हर उसमें टेंस होता है, उसमें कौन सी चीज प्रेजेंट में बोलनी है या फ्यूचर में बोलनी है, वो गलत नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये सब होना चाहिए, उसमें टेंस परफेक्ट जाना चाहिए। तो आप उधर मुझे भेज सकते हैं, सर ये बराबर है क्या, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप मुझे भेज दीजिए, करेक्शन करके भेजता हूँ। वो आपको वर्ड सुबह बोलते हैं। अभी इसका ये होने के बाद में अभी फलित होने वाला है ना, आपको अपने विचार डाला है। अब हम फलित होने के बाद हम क्या करते हैं, पेड़ के लिए पानी डालते हैं ना, तो क्या करना है अभी उसके लिए वो वर्ड थोड़े बदल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड उसमें तो उस शब्दों को बदलना है। मैं बताऊंगा, आप जब कुछ मुझे भेजना चाहते हैं आप भेज दीजिए, मैं आपको उसको करेक्शन करके दूंगा। 5 दीजिए या 2-3 भेज दीजिए चलेगा, उस से आपको वो वर्ड आपको मिल जाएंगे बदल कर। अगर आप इसमें हैं, आप पर्सनल भी भेज सकते, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं हम ग्रुप में भी डालें, तो आप मुझे पर्सनली भेज सकते, तो मैं उसमें करेक्शन करके भेज दूंगा। तो वर्ड यूज कीजिए। अभी हमने सामने देखा है, तो हमने देख रहे हैं सूरज दिख रहा है, तो सूरज का कलर हमको पता है येलो है। ऐसा इमेजिन करो सामने येलो कलर। इस येलो कलर के अंदर आपके पति का जो संपत्ति है या बच्चा है या कोई बिजनेसमैन है, जो भी कुछ है आपके संबंधित जो आपको सब मैच करना है ना, तो उसके प्रति आपको देखो। अभी आपको मल्टीपल देखना है, हर एक के गोल अलग अलग होते हैं, 4-5 ऐसे बड़े बड़े होते हैं, शॉर्ट होते हैं, मीडियम होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ज्यादा मत लो, थोड़ा थोड़ा लो, पहले थोड़े थोड़े लीजिए। तो मैजिक के आपको पहले शॉर्ट टर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंटली आपको चाहिए ना 20-21 दिन के अंदर या कुछ उसी दिन के अंदर चाहिए। तो उस गोल को आपको सामने रखो, आपके दिमाग के सामने,
तो पति को देख रहे, तो पति को देखो कि वो कितना अच्छे हैं, मुझे बहुत हेल्प करते हैं, जैसे से मुझे प्यार करते हैं, ये यहाँ वहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा है। अगर झगड़ा कर रहे तो हम कम्युनिकेशन, हंसी मजाक चल रही है, ये सब चीजें आप वहाँ देखो। बच्चा बिजनेस में काम कर रहा है, ज्वाइन हो गया है, अभी पहला लोग वो व्यक्ति मेरा मैं बच्चा था, घूमने के लिए जाता था, अभी घूमने के लिए जा रहा है, अभी वो काम कर रहा है, अभी मुझे बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है। ऐसे देखो, जो आपका जो एक बच्चा समझो है स्टडी नहीं करता है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर पिक्चर के अंदर वो येलो के अंदर, तो बच्चा मेरा स्टडी कर रहा है, अच्छे मार्क ले रहा है, और उसकी जो टीचर है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो रिजल्ट लेके आया है, उसको 100% मार्क मिले। आप थोड़ा ऐसा कुछ चीजें वहाँ इमेजिन करो उसमें। पैसा आपके पास नहीं है, तो आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत लोग आपको पैसा दे रहे हैं जिसका पैसा अटका हुआ है, तो आप वहाँ देखिए कि मुझे पैसा बहुत मिल रहा है। हाँ, अभी ये सब आप देख रहे हैं ना, तो इसका एक मैजिक ऐसा है कि जो भी कुछ आप देखने वाले हैं, तो तभी आपको श्वास लेना है। नहीं, याद रखो, लिख कर रखो कि आपको श्वास लेना है। आपका देखो कौन सा भी श्वास होगा, तो आप देखिए उस टाइम को कौन सा श्वास चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है राइट चल रहा है, तो श्वास लो और उस श्वास को रोक कर रखो, श्वास को लो, श्वास को रोक कर रखो। अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अभी हम जो प्रोग्राम करते हैं रेगुलरली इस टाइम की जो 15 मिनट के अंदर, उसके लिए आप शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने वाले। अगर आप दूसरे टाइम कर रहे हैं, दूसरे टाइम जो 8 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, दोपहर के 1 बजे 2 बजे कर रहे हैं, तो उस टाइम आप स्वर लेकर जब थोड़ी नाड़ी बदल के करते हैं, जो मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक चंद्र नाड़ी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको सूर्य नाड़ी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के आपको चंद्र नाड़ी चाहिए। तो वो अदर के लिए करो, अदर के लिए। मगर आपको ये प्रोग्रामिंग करनी है, ये प्रोग्रामिंग, इसलिए आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मत देखो। हाँ, तो उसका आवाज, सॉरी डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए मैं रुका था। हाँ, तो उस तरह से आपको ये सब प्रोग्रामिंग आपको करनी है। सुबह आपने सामने देखा और आप वो सब चीजें देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, एक श्वास रख कर करो। जैसे बोला था कि हमको जो लॉन्ग प्रोग्रामिंग करनी है वो अदर टाइम में करो, और इस टाइम में आपको कोई भी प्रोग्राम आपको फुलफिल देने वाली है, ये रूट आपको आने वाला ही है, वो रूट आपको मिलने वाला है। अभी हम और 20 मिनट तक आपके साथ हैं, तो एक प्रोग्राम हम आपको बता देता हूँ मैजिकल। तो ये जब हम सामने देख रहे हैं और उसको इमेजिन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, या कोई आपको बैंक में जाना है और आपको बैंक को कोई काम है, छोटा काम है, तो मेरा काम होना चाहिए, उसके बारे में भी देखो कि हम गए बैंक में तो हमारा काम हो गया, या आप किधर दूर जाने वाले उस दिन, दूर जाने वाले हैं, और उधर मेरा बहुत एक बड़ा मिशन है, या आपको कोई फॉर्म भरना है, या किसी को मीटिंग करना है, या किधर आप इंटरव्यू के जा रहे हैं, तो ये हमने रात को किया, और सुबह हमने जो सब सब प्रोग्रामिंग किया, तो वो देखने के बाद में और वो प्रोग्राम आपको करना है, और प्रोग्राम होने के बाद आप जाइए उधर, मीटिंग अटेंड करो, टाइम पे जाइए, जो टाइम को आपको बता लोगों ने आपको बुलाया था उधर जाइए, बैंक में जाइए, और बाकी की चीजें आप वो कीजिए, एक्टिव में है। और कुछ एक्टिव में नहीं होती, जैसे मैंने बताया था रिलेशन, ये रिलेशन आपने तो सोचा है, मगर आपका रिलेशन खराब है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, पैसा नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपके लिए वो एनर्जी काम करेगी, 20-21 दिन के अंदर वो एनर्जी काम करेगी, वो आएगी नहीं आपके पास, पैसा आ जाएगा ऐसे नहीं आएगा, तो आपके लिए कुछ अवसर आएंगे, आएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। कोई तो आपको मित्र आके मिलेगा, या कोई पेपर में आपको ऐड आ जाएगी, या कोई आप टीवी देखते देखते आपको कुछ मिल जाएगा, तो आप जो सोर्स है वो सोर्स आपको एनर्जी देगी, वो एनर्जी, वो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है या एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी काम करने लगती है। कोई कोई भी आता है, हम जाते जाते पेपर में देती है, सामने कोई पोस्टर दिखता है, कोई मित्र बोलता है आपको इस बार मेरे ऐसा ऐसा जॉब है,
इसके बारे में, तो आप वहां जाइए और वो काम कीजिए। उधर आप ज्वाइन होकर होने के बाद आपका एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे 50,000 की जॉब चाहिए, मुझे 1 लाख की चाहिए। ये तो आपने डिमांड किया है और सुबह भी आप वही बोल रहे 1 लाख। अगर ठीक है 1 लाख नहीं, 20,000 की जॉब लगी, 25,000 की जॉब लग गई, तो लग गई तो ना, तो 1 लाख पे 1 लाख का मिलेगा नहीं। आप ये टेक्निक याद करो। हम 1 करोड़ का सोचते हैं तो आपको 1 करोड़ तो नहीं मिली। अब मैंने सोचा था कि मेरी मर्सिडीज हो, नो प्रॉब्लम, पर मेरे पास जो मेरी गाड़ी ड्रीम कार थी वो दूसरी कार आ गई, तो कोई बात नहीं, पर मेरी कार तो आ गई। खुद की जो मैंने सोचा था उसके अंदर सब सब चीजें हो, उसके अंदर एसी हो या ऑटोमेटिक हो, कलर ब्यूटीफुल हो, ये सब चीजें मैंने देखा था, सब तो मैंने देखा था। और एक बड़ी गाड़ी देखी थी, भविष्य में आएगी भी, पर मुझे वो गाड़ी मिल गई जो चाहिए, ड्रीम कार मिल गई। ये ऐसी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे वही वही का वही चाहिए। आप सोचते पति के बारे में, पत्नी के बारे में, जो किसी शादी नहीं होती उसके बारे में सोच रहे, तो वो आपको मैजिक अगर करना है तो उसके बारे में सोचो और आप आगे बढ़िए। तो थोड़ा एक दो पीछे पैर आपको आगे पीछे करना पड़ता है। आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। बच्चा लड़का हैंडसम चाहिए, लड़की हैंडसम चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा कम ज्यादा उसमें कुछ आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना है। पूरा पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, 30, 35, 40 होते हैं। शुरुआती में उनके पास अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, वो लोग ठुकरा देते हैं। वैसे नहीं, आपके लिए नेचर देता है, पर हम क्या करते हैं, ईगो फैक्टर है। आज लड़कियां ऐसी होती है, मुझे 50,000 की जॉब है तो मुझे लड़का है ना 1 लाख वाला चाहिए। अरे तो 40,000 वाला भी कर सकते हैं ना, कोई बात पता नहीं, उसको पेमेंट तो बढ़ जाएगी आगे आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर लड़का भी होना चाहिए कैसा, वो भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे पत्नी जो है सैलरी वाली चाहिए। कोई पति होते हैं, जो लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं कि उनको साधारण हाउसवाइफ भी चलती है। तो आपका जो चॉइस है वो आप उधर कर सकते हैं। ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जब हम ये टेक्निक मैंने यूज किया, मैंने अलग अलग अपने मैंने बताया। अभी सुबह जो काम करने के बाद में ये सब हो गया हमारा पूरा दिन का। ये सब हमने देखा रात को देखने के बाद में सुबह हमने उसके ऊपर वापस पानी डाला, यानी वो वापस वर्ड बोले, और सामने हमने उस गोलाकार के सूर्य का जो येलो कलर था उसके अंदर देखा। और एक्टिव वर्क भी हम करने वाले सुबह। अभी होने के बाद में हमारा जो पैर है, अभी नीचे बैठे हुए थे ना, तो बैठा हुआ पैर हमारा जो नीचे बैठे हुए तो डायरेक्ट जमीन पे हाथ लगाना, हमारा हाथ लगाना राइट है। और अगर ऊपर बैठे हैं तो हम नीचे झुकने को नहीं होगा, क्योंकि किसी के बेड ऊपर होता है तो आप नीचे जा सकते हैं। तो आप नीचे जाकर भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात दिक्कत नहीं, तो आप डायरेक्ट आपका जो राइट पैर है उसको नीचे रखो, श्वास लेकर देखो, और आपका जो चेहरा है उसको पूरब में लो। ऐसा अभी तो पूरब में ही था ना, तो पूरब में या उत्तर में, दो दिशा आपके लिए दो दिए, सामने तो पूरब है या उत्तर है, कोई बात नहीं। पूरब में समझो दीवार है, कम ही जगह है, तो आपका चेहरा उत्तर में होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए। और आप वहां से, अभी हमने सूर्य नाड़ी का यूज किया था, तो वहां आप 3 पैर आगे जाइए। ये तो हमारा न्यूट्रल पैर होगा। पहला जो पैर था ना, हम नीचे उतरे थे ना, वो न्यूट्रल था, हमारा पैर ऐसा था। अभी हम जाने वाले आगे, तो वो पहला हमारा पैर डाल दिया। अभी हमारे जाने वाला है 1, 3, 5 में जाना पड़ेगा सूर्य नाड़ी के लिए। 1, 3, 5 हम लेफ्ट जाने वाले हैं। 1, 2, 3, ऐसा जो बहुत जगह है तो जाएंगे। ये न्यूट्रल पैर है अपना। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके चलेगा। वो होने के बाद में आपका जो स्वर चला था राइट, वो सॉरी राइट राइट चला था ना, पकड़ के आप आगे आप जा सकते हैं। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट जा सकते हैं। अभी लेफ्ट के लिए मैंने क्या बताया था, 2, 4, 6 जाना है। अभी हमने किया था राइट के लिए किया था, 1, 2, 3 ऐसा किया था राइट के। और अगर राइट हमारा लेफ्ट चल रहा है, समझो लेफ्ट नाड़ी जिसकी चल रही है ना, तो उन्होंने दूसरा कलर देखना है। उन्होंने येलो दिखा था,
तो इधर आप व्हाइट कलर से देख सकते हैं, या अपना सिल्वर कलर होता है ना, सिल्वर, उस टाइप का, पश्चिम दिशा की ओर। तभी आपका चेहरा पश्चिम में होना चाहिए या दक्षिण में होना चाहिए, उस टाइप से जाना है। ये दोनों भी है, और वही प्रोग्रामिंग सेम करनी है। और होने के बाद में आपको अभी दूसरा मेडिकल करना है कि उस मेडिकल करने के लिए आपकी बॉडी मेन रोल निभाने वाली, बॉडी बॉडी को मैग्नेट करना है, चार्ज करना है। तो अभी आप, आपके पास एक बड़ा आईना होना चाहिए, 1.5 बाई 2 का आईना होना चाहिए घर के अंदर, 1.5 बाई 2, एक 1.5 बाई 2। तो उसमें आप अच्छी तरह से दिख रहे हैं, या बड़ा आईना होगा तो भी चलेगा, किसी के घर के अंदर होता है बेडरूम के अंदर बड़ा भी चलेगा, कोई बात नहीं। मगर अगर बेड के अंदर वो जो आईना है तो रात को उसको ढक के रखना है, या उधर पर्दा लगा के रखो, खुला रखा हो, या डायरेक्ट हमारा चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। अगर दूर कोने में है, वो साइड में तो चलेगा, कोने में होने के उनका तो चलेगा। तो हम सो रहे हैं तो हमारा चेहरा उधर नहीं आएगा। किसी किसी घर में इधर मैंने देखा है, उसमें पूरी पुराने जमाने में, और कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले ये वास्तु का भी करता था, तो लोगों के सामने आईना होता था, उनका चेहरा आईने में दिखता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर साइड में है तो उसको बंद करके रखो या पर्दा लगा के रखो, उधर जाओ, सामने देखो, और इस बॉडी को चार्ज करो, इस बॉडी को चार्ज। हम सामने गए, इसको स्माइल दो, स्माइल करो। स्माइल होने के बाद में छोटे बच्चों को जैसे स्पर्श करते हैं वैसा स्पर्श करो, स्पर्श करो, इस तरह से जाओ। इस तरह से जाने से बाद में पूरे बॉडी को टच करो, जैसे हम आलिंगन देते हैं वैसे आई लव यू ऐसे चुप करो, उसको बोलो आई लव यू, आई लव। और पूरा बॉडी होने के बाद में हमारे जो पैर है नीचे, पैर, आप नीचे झुक जाओ, पैरों का हाथ लगाओ, अपने पैरों को हाथ लगाओ और खुद को ही नमस्कार करो। क्योंकि देखो, ईश्वर बाहर नहीं, मैंने बताया ना, ईश्वर आपके अंदर है, आप एनर्जी है, आपने खुद को रिस्पेक्ट किया है। अभी ये एनर्जी खुद को भी रिस्पेक्ट कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, तो ये अभी मैजिक काम करेगा। अभी यहाँ से मैजिक काम करेगा। अभी जब पाव पड़ गया है, अपने पाव अपने उसको पड़ा, यानी उसको नमस्कार किया, नमस्कार होने के बाद में आंख बंद करो। आप एक देखो, ऐसा होता है ना, जब हम खुद को जब ऐसा प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो बाल है ऐसा खड़े हो जाते हैं, यानी इतना पावरफुल, एकदम जैसे होता है ना कि एक स्टेट आती है उधर, एक अलग स्टेट आती है, वो स्टेट इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसली मत करो, इस पूरा मन से करो, पूरे मन से एकदम फीलिंग होना चाहिए। तो आप ऐसे सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट, ये गिफ्ट आपके लिए दिया है, ये गिफ्ट को संभाल के रखो। आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कब मिलेगा, ये ठीक होगा तो। अगर इसके पास आपने नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, उसको बढ़ा के रख दिया, या और आप कुछ खाना नहीं दे रहे, उसको ड्रिंक कर रहे, व्यसन कर रहे, अलग अलग उसकी क्रिया करके दे रहे, वो आपका नाश हो जाएगा, आपके अंदर रोग आ जाएंगे। आप खुद ही रोग को क्रिएट करते हैं। तो उसको प्यार करो, उसको चार्ज करो। अभी चार्ज होने के बाद में जब आप एक्चुअल दुनिया में जाने वाले, जब घर के बाहर जाने वाले, तभी सभी जो मेरे विद्यार्थी, नॉर्मल जो मेरे विद्यार्थी अभी है, उन्होंने मैक्सिमम पूर्णांक का यूज करना है। स्वर्णिम विद्यार्थियों के अलग है, नॉर्मल विद्यार्थी के लिए। ये जो फौजी विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ, जो आपका स्वर चल रहा है, वो स्वर पकड़ के आपको बाहर जाकर आप कार्य क्षेत्र में जाना है, हर क्षेत्र में पूर्णांक यूज करना है। और निगेटिव जहां जाने वाले हैं, निगेटिव, वहां आपको निर्भीकता को यूज करना है। पर हम काम पे जा रहे हैं, हमारे साथ जॉब जिधर जाने वाले हैं, तो वहां पे आप पूर्णांक यूज करो। आप जहाँ कुर्सी पे बैठने वाले हैं, वहां यूज करो। जो ऑफिस पे जाने वाले हैं, यूज करो। ऐसे भी जाने, आपको ऑफिस के लिए, कार्य के लिए जाने वाले, वहां पूर्णांक यूज करो। किसी भी दोस्त के लिए मिलने के लिए जाने, वहां वो पूर्णांक यूज करो। मगर बीमार व्यक्ति होते हैं, या कोई समझो हमें पुलिस ने आपको बुलाया है, तो उसके लिए आप रिक्ता में दें उसको।
अगर खुद के लिए काम के लिए जा रहे हैं, पुलिस पुलिस स्टेशन में आपको कोई एटीएम का कार्ड गुम हो गया है या पॉकेट गुम हो गया है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए पुलिस, तो आप वहाँ पूर्ण दस्ती करो। मगर ऐसे ही कुछ निगेटिव काम के लिए आप जा रहे हैं तो उधर भुगतान नहीं मिल जाए, किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कोई जगह है उधर, या कोर्ट में दूसरे के लिए जा रहे हैं, दूसरे के लिए, तो वहाँ रिक्तांग कर उसको, खुद के लिए जा रहे हैं, खुद के फायदे के लिए, उधर आपका कोर्ट का कुछ रिजल्ट आ रहा है, समझो स्टडी के लिए जा रहे हैं, फिर आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, या मंदिर के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से पूर्णांग से जाइए, क्योंकि पूर्णांग हमारा कभी बदल जाता है। अभी तो समझो मेरा अभी पूर्णांग में राइट है, तो मेरा राइट रहेगा ऐसा नहीं, उधर जाते थे मेरा बदल भी सकता है, तो उस टाइम वो पूर्णांग से जाइए, लेफ्ट होगा लेफ्ट, राइट से राइट, इस तरह से आपको इस यूज को यूज करना है, और ये आप निरंतर यूज करो, आपके जीवन का एक भाग बना दो, जीवन का हर क्षण में। अभी देखो हम जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे हम अब करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद में आपके जीवन में रिजल्ट आएगा, चमत्कार होने लगेगा। अभी इंस्टेंटली नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने नेगेटिव कमिटमेंट किए लोगों को। जैसे मेरे मेरे विद्यार्थियों को मैं बोलता हूँ ना, हर बात हर समय में बोलता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको एक प्रोग्राम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कि बार 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 आपको पॉजिटिव बोलना पड़ता है, तो आपको एक पॉजिटिव बोलना बहुत लोगों का मुश्किल होती है, तो इस तरह से आपको जाना है। तो अभी जैसे हम गए, तो पूर्णांग से गए, रिक्तांग से, हमने सब चीजें हमने यहाँ की, घर के अंदर भी आपको पूर्णांग से जाना है, पूर्णांग से आप उसके संबंधित, और वो जब वो होने के बाद में अभी क्या करना है, रात को जब आने वाले हैं, रात को रात को जब आने के बाद में, जब आपको जो भी प्रोग्राम स्टार्टिंग में बताया था, अभी वही प्रोग्राम आपको शाम को करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने किसको टाइम दिया था, 10 बजे आपको जाना था, या आपको प्रोग्राम था 10 बजे, अगर आपने 10 बजे गए क्या, तो उसके प्रति आपको धन्यवाद करो, थैंक यू, श्वास लेकर, देखो कौन सा आपका श्वास चल रहा है, श्वास लेकर आपको उसको धन्यवाद करो, बाद में वापस उसके प्रति थैंक यू करो। और आपने अगर जिस, और हम जो अपने एक ऑफिस वर्क के लिए गए थे, या इस बाबू के लिए मिलने के लिए गए थे, केबिन के लिए सरकारी काम के लिए गए थे, और उधर आपने कुछ फाइल ली थी, या कोर्ट में गए थे, या आप इधर शेयर मार्केट के वहां गए थे, आपने कुछ शेयर लगाए थे, तो वहां सब आपको देख रहे हैं, आपको हमने समझो सर बढ़ रहा है, ये सब आप रात को देख रहे हैं, तो उसके प्रति आपको धन्यवाद करना है। उस समझो कोई कंपनी है, एक XYZ कंपनी, वो कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, उसके लिए मेरा धन्यवाद। आप किसी से मिल रहे हैं, तो उसने आपको कुछ तो गाइडेंस दिया, कुछ मार्गदर्शन किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने आपके लिए कार यूज की थी उधर का जाने के लिए, वो कार के लिए आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि आप टाइम पे आप वहां गए, पहुंचे थे। आप साइकिल यूज की थी, बाइसिकल यूज किया था, या बस यूज की थी प्राइवेट, या मेट्रो से गए थे, ट्रेन से गए थे, जो भी कुछ है वहां को उसको आप श्वास लेकर आपको उसको धन्यवाद करो, ये आपको दोहराओ। ये 15 20 21 दिन के अंदर देखो इतने मिरेकल्स होने लगेंगे, सिर्फ श्वास लेकर करो, और जो भी काम है आपको पूर्णांग से करो। नेगेटिव काम के लिए मैंने क्या बताया था कि वो रिक्तांग से करो, रिक्तांग से, और हर समय कमिटमेंट फॉलो करो। अगर आपने कमिटमेंट नहीं फॉलो की, आपने 10 बजे बुलाया या 10 बजे 11 बजे बुलाया, और आप 12 बजे जा रहे हैं, 1 बजे जा रहे हैं, तो आपके नेचर में काम करेगा। अगर गए टाइम पे, तो आप टाइम पे जाओ, वो व्यक्ति आने दो 1:30 2 बजे, तो आपको 10 बजे जाना था ना, तो आप 10 बजे ही जाओ, आपको 6 बजे जाना था ना, तो 6 बजे ही जाओ। तो यहाँ आपको कभी भी कम ज्यादा मत रखो, टाइम मत रखो, जो टाइम है ना उस टाइम पे जाओ। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे, समझो आपको टाइम दिया गया 10 बजे का, और अगर आप 11 1 2 बजे जा रहे हैं, तो आपके गोल होते ना, गोल, आपके गोल 5 से 10 साल आगे जाते हैं, अपने लिखे हुए जो गोल होते हैं ना, वो आगे जाते हैं। अगर आप समय पे गए 11 से 11 बजे, तो आपके गोल उसी साल पूरे होते हैं।
आपके गोल उसी साल पूरे होते हैं। अगर आप 10 बजे का टाइमिंग दिया है और अगर आप 10 के पहले 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा पहले आ रहे हैं, तो आपके गोल होते हैं ना बिफोर पूरे होते हैं, जल्दी पूरे होते हैं। समय से पहले आपने आधा टाइम अपने गोल सेटिंग लिया था 1 घंटे, 1 दिन का या 1 साल का लिखा था ना, तो आपके गोल जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके गोल पूरे होते हैं। तो ये फॉलो करना है आपको, और इसको ईश्वर प्रति आपको धन्यवाद करना है। श्वास लेकर वापस आप जाइए, आपकी नाड़ी देखिए, खाना खाने का टाइमिंग मैंने बताया था उसको यूज कीजिए। इस तरह आपको ये फॉलो करना है। देखो वापस मैं आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ, कुछ नए विद्यार्थी उनके लिए वापस रिपीट करता हूँ। जैसे हमने बताया था कि आप रात को जो खाना खाने का जो टाइमिंग है, जो सोने का जो टाइमिंग है, उससे पहले 2 घंटा आपको सोना है। सोने के बाद में आपको टहलना है, क्या है, तो आपकी उस टाइम एक्टिव हो जाएगी सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी में आए बैठे हैं तो सूर्य नाड़ी में आपको सोना है, तो उसके लिए लेफ्ट करवट में जाना पड़ेगा। तो आप सॉरी लेफ्ट करवट में जाकर आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जिसकी कभी कभी एक्टिव नहीं होती। सूर्य नाड़ी एक्टिव जितना भी कितना भी करो वो एक्टिव नहीं होती। वो क्यों होती है? क्यों होती है कि आपके अंदर जो प्रोग्राम हुआ है, नेगेटिव प्रोग्राम हुआ है, तो वो प्रोग्राम जाने के लिए आपके लिए स्पेशल मैंने बताया कि मेरा 2 दिन का अभी जो 4-5 दिन का जो प्रोग्राम होने वाला है 22 से 26, उसमें आप आइए। उसमें कुछ टेक्निक्स में देने वाला हूँ, वो नाड़ियों को बैलेंस करने की। अगर आपके कोई दोस्त है, मेरे विद्यार्थी, उनके कोई आप रिकमेंड कर सकते हैं, उनको भी बोल सकते हैं। आपको अब उनके सक्सेस के काम करना है, उसके हेल्थ के लिए काम करना है, तो एक प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लॉन्ग लाइफ के लिए आते हो, अब ये जो फीस होती है और लॉन्ग लाइफ की होती है। क्योंकि ये प्रोग्राम होने के बाद में हम टूटते नहीं, हम वापस जुड़ जाते हैं। और हम हर हफ्ते में आने वाला, मैं एक महीने में आने वाला था, अब मैंने सोचा कि हर हफ्ते में आपसे मिलने वाला हूँ और एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। पे आपके आने वाला हूँ, डायरेक्ट 1-to-1 हम आएंगे। तो ये हम प्रोग्राम करना है। और रात को जब सोएंगे, सामने देखा है, इमेजिन करना है जो आपको चाहिए, जो चीज हार्डली चाहिए, तो उसके बारे में सोचना है। उसके बारे में वो कुछ अफर्मेशन बनाने हैं, तो मैंने बताया ना कि आपको जो अफर्मेशन आपने जो बनाया होगा तो मुझे भेज दीजिए, मैं उसमें करेक्शन करके आपको भेज देता हूँ। आपको इस तरह से आपको चाहिए, हिंदी में भेज दीजिए, हिंदी लैंग्वेज में, तो मैं आपको परफेक्टली वो उसका करेक्शन करके भेज दूंगा। और जो सुबह जो बोलने वाला है, सुबह वही कोई अफर्मेशन को सुबह अलग तरह से आपको बोलना है, तो मैं उसका मैं वो बनाकर भेज दूंगा, आपको करेक्शन करके वो भी आपको मिल जाएगा। अभी देखो ये जो मैं दे रहा हूँ उस टाइप का करेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ कितने विद्यार्थी मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं हर बार तो मैं हर एक को लिख कर नहीं दे सकता, तो उसका एक मैं फॉर्मूला बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। उस टाइप से आपको उस अफर्मेशन को बोलना है। आप 3-4 अफर्मेशन बोलो। सामने देखा सूरज दिख रहा है, सूरज का कलर हमको पता है कैसा है, येलो रंग है, येलो रंग का सूरज है ना सुबह सुबह का, सामने देखा है। और उसके अंदर वही चीजें आपको वो अफर्मेशन उसको बोलना है। श्वास लेकर हमारे पूरी बॉडी को स्पर्श करना है, वापस श्वास छोड़कर इस नाड़ी को स्पर्श करना है। बाद में जब हम नीचे उतरने वाले तो हमारा जो राइट पैर है वो नीचे रखो। यहाँ में आपको कुछ बोल रहा है कि जो क्रिया करने का भी हाथ को देखो, हाथ को देखने के बाद हम बोलते ना करा दे, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जो नॉर्मल विद्यार्थी है, जो खोजी विद्यार्थी उनके लिए कुछ जरूरत नहीं है। ये एक्टिव कब होगा? जो मेरे विद्यार्थी बन जाएंगे, असली स्वर विज्ञान के जो विद्यार्थी मैंने देखे उनके लिए ये एक्टिव होता है ये प्रोग्रामिंग। नॉर्मल विद्यार्थी ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वो पुस्तक की ज्ञान है ना, वो पुस्तक में ही ठीक है होता है, तो उसमें कुछ आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो आप चाहे तो आप हाथ में देखिए, आप वो प्रोसेस करो, कोई बात नहीं, मगर वो एक्टिव नहीं होगा। जब एक्टिव कब होगा? ये प्रोग्राम करने को, क्योंकि उसमें कुछ मेथड्स है ना, वो मेथड्स करने की जरूरत है। वो मेथड होने के बाद में आप चाहिए सामने देखिए सूरज दिख रहा है, उसमें आप सूरज की किरणें देखने के बाद में वो गोल की प्रति बोलिए, पैर रखिए, और अभी सूर्य है तो सूर्य नाड़ी है तो हम 3 पैर आगे बढ़कर आगे जाइए। और अगर चंद्र नाड़ी में हम देख रहे हैं, सुबह सुबह का प्रहर हम जो चंद्र नाड़ी में उड़ गए तो हम राइट
पैर आपको समपरामर्श में करना है, 2 4 6 में जाना, ये हमारा न्यूट्रल होता है। ये पहला पैर 1 2 3 4 5 लो, आगे जाइए। फिर प्रोसेस होने के बाद में आप आईने के सामने देखिए, बड़ा आईना होना चाहिए, पूरा बॉडी दिखनी चाहिए। अपने सामने चेहरे को देखो, स्माइल करो, स्पर्श करो, पूरे बॉडी को स्पर्श करो, छोटे बच्चे को जैसे स्पर्श करते हैं वैसे स्पर्श करो, उसको जैसे आलिंगन हम जैसे देते हो, वो देते आलिंगन देते हैं पति पत्नी देते हैं, या आप किसी दोस्त को मिलते हैं, उस तरह अपने बॉडी को पूरा आलिंगन दीजिए, पूरे स्पर्श करो, वो नीचे पैर हमारी बॉडी को जाकर उधर टच करो और उधर नमस्कार करो उसको। नमस्कार होने के बाद में अभी आप लाइव में जाएंगे तो आप कार्य सब करें, घर के बाहर पूर्णांग से जाइए, जो भी कार्य करना है पूर्णांग से करो, आते हो पूर्णांग से आओ। इस तरह से आप करोगे तो आपके जीवन में मेरा करिए मेरा करिए, यही सीक्रेट दोस्तों। ये आप यूज करो पहले 20-25-21 दिन में, देखो आपके जीवन में देखो कैसे मिरेकल्स होते हैं ये टेक्निक से। सिर्फ ये जो कुछ करने वाले हैं, सिर्फ श्वास लेकर करो, क्या करो, श्वास लेकर करो। श्वास लेकर जो भी कुछ करेंगे तो ये स्वर विज्ञान इतना पावरफुल टूल है, हमने कभी इसको यूज नहीं किया है, इसलिए दिक्कत आती है। अगर ये प्रोग्राम आपको पता चलता ऐसा करना जरूरी होता है तो कितना मिरेकल होता था। तो लोगों को पता नहीं, लोग बोलते हमें सर हमको रिजल्ट मिलता नहीं, हम करते क्योंकि हम गलत करते हैं कोई चीजें। हमको लगता है कि सब मेरे जैसे हो रहा है, ये सब सक्सेस मेरे वजह से, वैसा नहीं होता दोस्तों। कुछ कुछ ऐसे होता है कि आखिर नेचर भी आपसे करवा के लेता है। तो हमको नेचर को साक्षी भाव से हम जो करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 180 डिग्री प्रोग्रामिंग, 360 डिग्री प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग जो मैंने दी है आपके लिए, जो मेरे सर्वोदय विद्यार्थियों के लिए, ये प्रोग्रामिंग आप करो रेगुलरली 180 डिग्री के और 360 डिग्री तो लॉन्ग लाइफ है, तो आपको हर महीने में 2 बार मिलते ही है, वो कर लो। अगर अभी नए विद्यार्थी है उनको आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम 22 से 26 को मिलने वाले हैं, 5 दिन का प्रोग्राम होने वाला है। बाद में हम क्या हम सोच रहे हैं कि जुलाई और अगस्त के हम एक प्रैक्टिकल सेशन ला रहे हैं पुणे के अंदर, जो मैं लाता था, अभी हम लाए थे 50 प्रोग्राम हो गए। तो बहुत लोगों की डिमांड है कि हम लाइव प्रोग्राम के अंदर आने चाहते हैं 2 दिन के, तो उसके लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी आप हम सिर्फ 10 ही विद्यार्थी लेने वाले, उसके अंदर ज्यादा विद्यार्थी हम नहीं लेते, सिर्फ 10 ही विद्यार्थी। तो जिनको ज्वाइन होना है तो आप वो हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप आपको उधर सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप बताइए तो आप कुछ अमाउंट देकर आप उधर एडवांस अमाउंट देकर आप उधर ज्वाइन हो जाइए। बाकी की व्यवस्था करने की हमें स्टेट प्रोग्राम होता है, स्टेट प्रोग्राम मतलब आपको उधर व्यवस्था करनी पड़ती है, हमारे से ट्रेनिंग होता है, लंच लंच आप हमारे पास होता है, बाकी का सब आपको करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन होना है। और इस जो मैंने मेरा का आपको बताया था आज के प्रोग्राम के बारे में, वो करने के बाद में उसका रिजल्ट मुझे मेरे व्हाट्सएप के अंदर लिखकर भेज दीजिए, क्योंकि मैं बार बार जब ज्वाइन हो जाएंगे करेंगे, और जब आप मेरा अभी ये हम इस वीडियो को हमने यूट्यूब पर भी आने वाला है और उसका वीडियो डालने वाले, और कुछ दिन के बाद हम सिर्फ स्पेशल विद्यार्थियों के लिए वीडियो रहेगा, वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं जाएगा, उसके लिए भी टेक्निक्स हम ला रहे हैं, सीक्रेट होते हैं, कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं उनके बारे में, तो हम वो एक प्रोग्राम ला रहे हैं। तो उनके लिए अभी एक कॉमन जो प्रश्न था, इसलिए मैंने वो एक मैं बोला मैं लर्नर हूँ, तो ये सीखने के लिए मैं एक चीज कर रहा था, तो हम ये ला करने वाले। तो आप अभी क्या करो कि जो भी कुछ होगा आपके जीवन में चमत्कार होगा तो आप मुझे लिखो, या आपका जो चैनल है, हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब तब तक किया होगा तो करके रखो, और उधर रिमाइंडर भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको बेल बटन है, तो बेल बटन आपको ऑन करना है उधर, और आपके जो भी दोस्त है, जितने सारे दोस्त है उनको भी बोल के रखो कि इधर लाइव सेशन, अभी मैक्सिमम तो मैं लाइव सेशन में आने वाला हूँ यूट्यूब पर। पहले में कैसा तो 5 मिनट 10 मिनट के प्रोग्राम होते थे, अभी मैं आपसे एक एक डेढ़ घंटा बात करूंगा। कुछ लोग प्रश्न होंगे तो उस प्रश्न के उत्तर भी मैं देने वाला हूँ। तो इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम चलने वाला है।
तो ये प्रोग्राम आपका सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपको चाहिए इस तरह से ज्ञान चाहिए, इस सूर्य विज्ञान को आपको पूरा फैलाना है, विश्व में फैलाना है। लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को वीडियो देख रहा हूँ पर आधे अधूरे वीडियो है, लोग भटक रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गलत नॉलेज नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर जाना चाहिए। तो क्या है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। और वो काम आज बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि विद्यार्थी सीख कर आते हैं दोस्त दूसरे जगह से, मेरे वापस ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो नॉलेज होती है ना, तो लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं ये सब कुछ बेसिक नॉलेज वापस मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, तो डीपली ला रहा हूँ। और इस कुछ एडवांस, बेसिक प्लस एडवांस, ऐसा हमारा जो प्रोग्राम है 5 दिन का होता है ऑनलाइन, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। और वही विद्यार्थी आप प्रैक्टिकल सेशन में भी आ सकते हैं, वो पूरा पेमेंट करने की जरूरत होती है। वो पेमेंट जो आपने भरा था उसमें माइनस करके वो आना है, तो आपको प्रैक्टिकल भी सेशन हो जाएगा और दोनों भी कुछ भी उस पर एनर्जी का काम होता है। वो सब काम इस 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर, वो अगस्त में प्रोग्राम होना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी विराम लेता हूँ। अभी हम अगले संडे को मिलने वाले हैं, तब तक के लिए विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. 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 Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.